ایک गांव में फातिमा नामी खातून अपनी सास ज़ैनब के साथ रहती थी। फातिमा की शादी को कुछ ही माह हुए थे और वो अपने नए घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब एक रिवायती मिजाज की हामिल खातून थीं और घर के मामलात में अपनी मर्जी चलाने की आदी थीं। शुरू में फातिमा ने सास की हर बात को एहतराम से कबूल किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैनब की सख्ती और तनकीद बढ़ती गई। फातिमा के खाना पकाने के अंदाज, लिबास, यहाँ तक के बोल चाल पर भी ज़ैनब की नापसंदीदगी जाहिर होने लगी। फातिमा ने कई बार अपने शौहर अली से इस बारे में बात की, लेकिन अली अपनी माँ की हिमायत करता और फातिमा को सब्र की तलकीन करता। एक दिन जब ज़ैनब ने फातिमा के पकाए हुए खाने में नक्स निकाला और सबके सामने इसे डांटा तो फातिमा का सब्र जवाब दे गया। इसने गुस्से में आकर ज़ैनब को सख्त अल्फाज कहे और कमरे में चली गई। घर का माहौल कशीदा हो गया और अली भी परेशान हुआ। फातिमा के दिल में गुस्सा और मायूसी बढ़ती गई। इसने ज़ैनब से बातचीत कम कर दी और अक्सर कमरे में बंद रहने लगी। ज़ैनब भी अपनी जगह पर ज़िद्दी थीं और उन्होंने भी फातिमा से फासले बढ़ा लिए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आलमदीन तशरीफ लाए। उन्होंने रिश्तों की अहमियत और सब्र और तहम्मुल पर दर्स दिया। फातिमा और ज़ैनब दोनों ने ये दर्स सुना और अपने रवैयों पर गौर किया। दोनों को एहसास हुआ कि उनके दरमियान गलत फहमियाँ और अना की दीवार हाई है। फातिमा ने पहल करते हुए ज़ैनब से मुआफ़ी मांगी और अपने रवैये पर नदामत जाहिर की। ज़ैनब ने भी अपनी सख्ती पर अफसोस का इजहार किया और यूं दोनों ने एक दूसरे को मुआफ़ कर दिया। इस वाक़ये के बाद दोनों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम हुआ और घर का माहौल खुशगवार हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सब्र, तहम्मुल और मुआफ़ी की कितनी अहमियत है। गलत फहमियाँ और अना की दीवारें मोहब्बत के रिश्तों को कमज़ोर करती हैं, लेकिन अगर दिल में नरमी और मुआफ़ी का जज्बा हो तो हर मसला हल किया जा सकता है।